जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनने का नेम संक्रांत से लेते हैं। 1 साल तक इस कहानी को कहकर या सुनकर विष्णु भगवान के निमित्त पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़ और 5.25 रुपये और इसी के साथ लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सभी सामान, साड़ी और दक्षिणा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दी जाती है। आइए अब हम विष्णु भगवान की यह कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी विष्णु भगवान की परम भगत थी और वह विष्णु भगवान की पूजा करती थी। लेकिन सेठ जी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सेठानी ने अपनी भगवान के प्रति भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, सेठ ने सेठानी को इन सब बातों के पीछे अपने घर से निकाल दिया। अब सेठानी चलते चलते जंगल में जा पहुंची। वहां जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी उनके पास जाकर बोली कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं भी मिट्टी खोद दूंगी। उन चारों को सेठानी पर, उस गरीब असहाय महिला पर दया आ गई और उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। अब साहूकारनी मिट्टी खोदने का काम करने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सेठानी के सिर के बाल उड़ गए। एक दिन सेठानी से वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम किसी अच्छे घर की मालूम होती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो, क्योंकि मिट्टी खोदने का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। अब सेठानी ने उन सब की यह बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। तत्पश्चात सेठानी को वह चारों आदमी अपने साथ अपने घर ले गए। अब सेठानी उनके घर में रहती और उनके घर का कामकाज करती। उन आदमियों की यह दिनचर्या थी कि वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों उस अनाज को बांट कर खाते थे। फिर एक दिन सेठानी उनसे कहने लगी कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना तुम। अगले दिन फिर वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए घर में। तब सेठानी पड़ोसन से आग मांग कर लाई और फिर सेठानी ने भोजन बनाया और फिर सबसे पहले भगवान विष्णु को सेठानी ने भोग लगाया और फिर भोजन सबको परोसा। तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बहुत स्वाद है। तब बहन बनी हुई सेठानी कहने लगी कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर वह सेठ अब भूखा मरने लगा। अब सेठानी के जाने के बाद सेठ से सभी लोग कहने लगे कि सेठ जी, आप सेठानी के भाग का खाया करते थे, सेठानी के जाने के बाद आपकी यह क्या दशा हो गई है। अब सेठ को भी अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसे भी अब कुछ समझ आने लगा था। अब सेठ अपनी गलतियों पर पछतावा करते हुए सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह सेठ उसी जंगल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सेठ ने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। अब सेठ उनसे कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब वे कहने लगे कि आ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ भी मिट्टी खोदने का काम करने लगा। मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए और सेठ के सिर के बाल भी उड़ गए। तब वे आदमी कहने लगे कि भाई, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। और फिर वे सेठ को अपने साथ अपने घर ले आए। घर पर आकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि सेठानी तो घूंघट में रहती थी। अब सेठानी ने भोजन बनाया और सबसे पहले विष्णु भगवान को भोजन का भोग लगाया और फिर सबको भोजन परोसने लगी सेठानी। जब सेठ की थाली परोसने लगी सेठानी, तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब वे सब आदमी जो सेठानी के भाई बन चुके थे, वे सब कहने लगे कि बहन, ये क्या कर रही हो। तब सेठानी कहने लगी कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। तब भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये मेरे भाई हैं, इनको भी आप दर्शन दें। तब विष्णु भगवान ने उन सबको दर्शन दिए और फिर सेठ ने भी सेठानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। तत्पश्चात भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया और फिर सेठ और सेठानी
दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे मेरे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही आपकी यह कथा जो भी कहे सुने हुंकारा भरे, उन सब की मनोकामनाएं पूरी करना, उन सब के घर में अन्न धन के भंडार भरना। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह विष्णु भगवान की कहानी आपको पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे खूब शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।